हज़रत अबू ज़र ने कहा लौ वज़अतुमुस्समसाम अला हाज़िही, ए लोगो अगर तुम तलवार यहाँ रख दो ना, यहाँ या यूँ गर्दन की तरफ का, लौ वज़अतुम, अगर तुम तलवार से मेरी गर्दन यूँ काट दो, वाशारा इला क़िफ़ा, अपनी गुद्दी की तरफ इशारा किया, सुम्मा ज़नन्तु, फिर मेरा ये ख़याल हो कि अन्नी उनफ़्फ़िज़ु कलिमतन, कि मैं वो बात नाफिज़ करके रहूँगा, सुना के रहूँगा जो मैंने अल्लाह के नबी से सुनी है, क़ब्ल अन तुजीज़ु अलैया, इससे पहले कि तुम मुझे ख़त्म कर दो, तब भी मैं उस बात को सुना के रहूँगा। यह हज़रत अबू ज़र का एक जुमला है, इसका बैकग्राउंड है, पस मंज़र है, इसके पीछे वाक़या है। हज़रत अबू ज़र का एक वाक़या, हज़रत बिलाल हबशी, उन दोनों का वाक़या हम पहले पढ़ चुके हैं। हज़रत अबू ज़र बड़े आलिम, आबिद, ज़ाहिद, दुनिया से कोई लेना देना उनका नहीं था। मुल्क शाम गए, मुल्क शाम में अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत थी, उनकी गवर्नरी का ज़माना था, बड़ा खुशहाल इलाका था। तो खुशहाली आई, मुसलमान अच्छा खाने लगे, अच्छा पीने लगे, अच्छा पहनने लगे, अच्छी रिहाइश इख्तियार करने लगे। दस्तरखान पर कई किस्म के खाने होते थे, तो हज़रत डंडा लेकर पहुंच जाते थे। क्या नबी के दस्तरखान पर 3-3 खाने थे? तुम खा रहे हो? अब ये जलीलुल क़द्र थे, इनकी पिटाई खा लेते थे, चुपचाप रहते थे। अब रोज़ का ही मामला हो गया, उन्होंने हज़रत मुआविया से शिकायत की, और हज़रत मुआविया के साथ भी एक मामला हो गया। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से हज़रत अबू ज़र कहने लगे कि ये माल दौलत ज़रो सीम दीनार और दिरहम लोग जमा करके रख रहे हैं, ये रखना जायज़ नहीं है। तो पूछा क्या दलील है? दलील ये है कि अल्लाह ताला 10वें पारे में फरमाते हैं कि वल्लदीन यकनिज़ून अज़्ज़हब वल फ़िज़्ज़ा, जो लोग सोना और चांदी जमा करके रखते हैं, कंज़ करके रखते हैं, तो वो उन पर तपा कर कल जहन्नम में जलाया जाएगा। इसलिए ये सब जमा करना जायज़ नहीं है, एक पैसा भी नहीं रख सकते। तो हज़रत अमीर मुआविया ने कहा हज़रत वो तो अहले किताब यहूदियों और ईसाइयों के बारे में कुरान में वो आयत आई है। तो कहते थे नहीं, उनके लिए ख़ास नहीं है, मुसलमान भी इसका मिस्दाक हैं और एक पैसा जमा नहीं कर सकते। अब जलीलुल क़द्र थे, हज़रत मुआविया उनके साथ ज़िद नहीं कर सकते थे। तो हज़रत अमीर मुआविया ने लोगों की शिकायत, फिर ख़ुद के साथ मामला आया, उसकी वजह से ख़त लिखा खलीफा वक्त अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान गनी को। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अबू ज़र को कहा कि हज़रत आप यहाँ आ जाइए मदीने। वो मदीना आए तो जगह बदलने से हो सकता है कि उनमें कुछ तब्दीली आ जाए, जैसे एक तालिब इल्म एक मदरसे में नहीं जमता, दूसरे मदरसे में चला गया तो वहाँ तब्दीली आ जाती है। लेकिन कुछ दिन खामोश रहे, फिर उसके बाद वही मसला बयान करने लग गए। मदीने वाले भी परेशान, हज़रत को कुछ कह नहीं सकते थे। तो यहाँ पर भी वही कि एक पैसा जमा नहीं कर सकते लोग, जायज़ नहीं है दिरहम और दीनार का इकट्ठा करना। हज़रत अमीर मुआविया ने काब अहबार से कहा। काब अहबार बड़े इल्म वाले आदमी थे, जानकार आदमी थे। हज़रत अबू बकर के दौर के आखिर में हज़रत उमर के उसमें वो ईमान ले आए। उनको कहा कि आप हज़रत को समझाइए, थोड़ी इल्मी बहस कीजिए, इल्मी तौर पर इनको खामोश कर देंगे तो फिर ये बात नहीं करेंगे। तो एक मरतबा मजलिस लग गई, बातों बातों में हज़रत काब अहबार ने कहा कि हज़रत माल और दौलत जमा करके रख सकते हैं या नहीं? हज़रत अबू ज़र ने कहा नहीं जमा करके रख सकते हैं। का दलील क्या है? दलील वही दी 10वें पारी की आयत, वल्लदीन यकनिज़ून अज़्ज़हब वल फ़िज़्ज़ता वला युनफ़िक़ूना फ़ी सबीलिल्लाह। तो हज़रत काब अहबार ने कहा कि हज़रत ज़कात फ़र्ज़ है कि नहीं? कहा ज़कात फ़र्ज़ है। कि ज़कात में शर्त क्या है? कि शर्त हौलान हौल है, सोना और चांदी, रुपया और पैसा निसाब के बक़द्र जमा हो, और इतना जमा हो इतनी मुद्दत तक कि 1 साल उन पर गुजर जाए, तो ये जमा नहीं हो रहा है। आप जैसे कह रहे हैं वैसे तो कोई आदमी एक पैसा जमा करके रखेगा नहीं तो ज़कात कहाँ से अदा करेगा? और ज़कात की शर्त है कि उस निसाब पर 1 साल गुजर चुका हो उतने पैसों पर। जब ये दलील दीन काब अहबार ने तो वो खामोश हो गए, क्योंकि इल्मी जवाब उनके पास था नहीं, उस वक्त खामोश हो गए। फिर क्या हुआ, एक दिन हज़रत अबू ज़र वहाँ रबज़ा में जा, हज़रत उस्मान ने कहा भाई तुम यहाँ लोगों के दरमियान नहीं रह सकते हो, रबज़ा चले जाओ पास में एक जगह पर, वहाँ रहते थे। हज के मौसम में हज करने आए।
हज के अरकान अदा करके जब जमराए अक़बा यानी वो शैतान को कंकरी मारने गए, मार कर एक तरफ हो गए, तो जिस तरह हमारी तबलीगी हजरात होते हैं ना बेचारे, अपने मकसद की धुन के पक्के, जहाँ रहेंगे गाड़ी में, बस में, मोहतरम बुज़ुर्गों दोस्तों करके अपना पैगाम पहुँचा देंगे। तो हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी वहाँ कहने लगे, लोग पैसे इकट्ठे करने लग गए, ये जायज़ नहीं है। तो किसी ने कहा कि हज़रत, आपको अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान गनी ने मना किया है इस तरह का फतवा देने से, और आप फतवा देने लग गई। उस मौके पर यह बात कही जो आप अब पढ़ रहे हैं, ये भी इसका पूरा पस मंज़र है। कहा कि अगर लोग तलवार मेरी गर्दन पे या गुद्दी पे रख दें और मुझे मारना चाहें, और मुझे ये यकीन हो कि मेरी गर्दन कटने से पहले पहले मैं वो बात जो नबी से सुनी है वो बयान कर दूं, तो मैं बयान करके रहूँगा, किसी से डरूँगा नहीं। तो अपनी धुन के पक्के से